नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना स्थित सुल्तान पैलेस अब गिराया नहीं जाएगा। बिहार कैबिनेट ने उसे उसी हालत में रखने का कैबिनेट में प्रस्ताव पेश कर दिया है, मुहर लगा दी है उस प्रस्ताव पे। पहले उसे तोड़कर होटल बनाने की योजना थी, लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने इसका जोरदार विरोध किया था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का दरवाज़ा तक खटखटाया था कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और इसे तोड़कर 5 स्टार होटल बनाना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन देर से ही सही, बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब इसे तोड़ा नहीं जाएगा। सुल्तान पैलेस को हेरिटेज होटल का दर्जा मिलेगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह ये लड़ाई लड़ी और बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव को ये किस तरह से देखते हैं। सर, मुझे ये तो जानकारी है कि सुल्तान पैलेस को बचाने की आपने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है और अंततः कैबिनेट का फैसला हो गया है। तो पहले तो आपको बधाई, कितने खुश हैं आप इससे? खुश तो हूँ मैं, आपको धन्यवाद बधाई के लिए। और खुश तो हूँ मैं, और सभी लोगों को खुश होना चाहिए जो भी विरासत के बारे में सोचते हैं, विरासत की चिंता करते हैं। ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो सुल्तान पैलेस है, ये पटना शहर के बीचों बीच है, वीर चंद्र पटेल पथ पर स्थित है। और यहाँ पिछले 30-40 वर्ष से परिवहन भवन चल रहा है, परिवहन विभाग का मुख्यालय है। सुल्तान पैलेस की कहानी ये है कि एक सर सुल्तान अहमद हुआ करते थे, जो जहानाबाद के रहने वाले थे मूलतः, और 100 साल से भी पहले वो लंदन गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। और लौट कर उन्होंने बहुत तरक्की की और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और पटना यूनिवर्सिटी के वो पहले हिंदुस्तानी वीसी बने, पहले हिंदुस्तानी कुलपति थे वो पटना विश्वविद्यालय के। और खानदानी रईस थे और भी उनको पैसे मिले थे वकालत से। तो उन्होंने 1922 में, यानी कि आज से 102 साल पहले, एक बहुत शानदार हवेली बनवाई अपने नाम पर ही। उसका नाम रखा सुल्तान पैलेस। और मैं समझता हूँ बिहार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक हो। और सुल्तान अहमद के बारे में कहा जाता है कि उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफर दिया था कि वो पाकिस्तान आ जाए, तो पाकिस्तान में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन सुल्तान अहमद ने जिन्ना का ये ऑफर ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हमारे सारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए, हम भी यहीं दफन हुए। और वो इतनी ऊंची चीज़ थे, वो गए नहीं पाकिस्तान। तो खैर सुल्तान अहमद का तो बहुत पहले इंतकाल हो गया। उसके 30-40 साल से वो लीज पर, यानी कि पट्टे पर बिहार सरकार को है सुल्तान पैलेस। तो 2-3 साल पहले बिहार सरकार ने तय किया था कि सुल्तान पैलेस को ध्वस्त करके, जमींदोज करके वहाँ एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा ठीक है, होटल बनाने से हमारी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक विरासत को, जो महापुरुष की निशानी है, धरोहर हमारा, उसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो हमने कहा था कि इसको आप हेरिटेज होटल बनाए, यानी कि बिल्डिंग रहने दीजिए, बिल्डिंग को ही होटल में कन्वर्ट कर दीजिए, तब्दील कर दीजिए। और राजस्थान में ऐसे बहुत सारे हेरिटेज होटल हैं। राजस्थान में भी पुराने पुराने महल हैं राजे रजवाड़ों के, उनको जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में ऐसे होटल बना दिए गए हैं। वहाँ महंगी महंगी शादियाँ होती हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं। उसके बाद मैंने इस बात को काफ़ी सोशल मीडिया पर भी किया। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उसमें भी मैंने आवाज़ उठाई। इसको लेकर हाईकोर्ट में PIL भी हुआ। और इस बात की खुशी है मुझे कि कल बिहार सरकार ने अपने पैर वापस खींच लिए। और कल जो कैबिनेट का फैसला हुआ, उसमें कहा गया है कि सुल्तान पैलेस को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। और मेरी समझ से ये बिहार का पहला हेरिटेज होटल होगा। तो कम से कम इतनी सुबुद्धि आई बिहार सरकार में, इतनी सद्बुद्धि आई, इसकी मुझे खुशी है। जी 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 सर, सुल्तान अहमद जिनके बारे में आपने जिक्र किया कि सुल्तान पैलेस उन्होंने बनवाया था और वे पटना विश्वविद्यालय के पहले हिंदुस्तानी वीसी थे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ऊंची चीज़ थी। ये बताइए कि सुल्तान पैलेस मैं देखा हूँ, सचमुच में खूबसूरत बिल्डिंग है, तो सरकार उसे गिराना क्यों चाहती थी? सिर्फ इसलिए कि हमको 5 स्टार होटल बनाना है। जी बिल्कुल। देखिए, आप मैं दर्शकों को बताऊं बिहार की हकीकत क्या है कि बिहार की सरकार जो पूरी तरह मैं कहूँ कि माफिया की कठपुतली बन के काम कर रही है। और ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टेंडर माफिया काम करते हैं।
और टेंडर माफिया काम करेगा, उसमें आपको कमीशन खोरी का चक्कर रहता है, और दर्शक लोग सब जानते ही हैं उसमें कमीशन मिलता है। बड़े बड़े यदि किसी 5 स्टार होटल को दिया जाता तो ऐसे ही थोड़े टेंडर मिल जाता, उसमें बहुत लाखों करोड़ों का कमीशन खाया जाता सब कुछ, तो बिहार का सिस्टम पता ही है। तो ये सब हो रहा था। तो खैर, और मुझे ये भी दर्शकों को बताने में खुशी है कि 3 साल पहले मैंने ही खुदाबख्श लाइब्रेरी को भी बचाया था। जो अशोक राजपथ पर एक पुरानी लाइब्रेरी है, उसमें भी अशोक राजपथ एक फ्लाई ओवर बन रहा था, और उस फ्लाई ओवर की जड़ में आने की वजह से उसका एक हिस्सा तोड़ा जा रहा था। उस वक्त भी मैंने हंगामा किया था, मैंने राष्ट्रपति को अपना पुलिस पदक भी वापस कर दिया था, और अंत में फ्लाई ओवर का डिज़ाइन बदलना पड़ा था सरकार को, और सरकार को पीछे हटना पड़ा था। तो कहने का ये मतलब है कि यदि ये तो बिहार बहुत ऐतिहासिक धरती है, इस तरह की बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं, तो माफिया को मौका नहीं देना हमको तोड़ने का, क्योंकि यदि माफिया को आपने मौका दे दिया तो ये लोग तो गोलघर को तोड़ के मॉल बना देते। जितना भूमाफिया और ये सब बिहार में हावी है, और जितना सत्ता के गलियारों में भूमाफिया और इन सब की दखल है, इनका बस चले तो पटना का गोलघर तोड़ के मॉल बना दें विकास के नाम पर। तो इसलिए लोगों को सजग रहना है, और जो सिविल सोसाइटी हमारी है उसको बिल्कुल चौकन्ना रहना है बिहार की किसी भी इस तरह की धरोहर को बचाने के लिए। जी 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 सर, जिस तरह से जो सुल्तान पैलेस है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुल्तान जो है वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बाद तो कोई उनकी बारिश होगी, किसी ने लीज पे दिया होगा सरकार। उनके तो यहाँ पड़ोस में मेरे पार्टी उनके यही रहते हैं, पोते ही रहते हैं, ग्रैंडसन रहते हैं, उन लोगों ने लीज पर दिया, उन लोग का भी कुछ लफड़ा चल रहा है सरकार से, मुकदमेबाजी चल रही है। आप जानते हैं कि न्यायपालिका में बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, तो एक मुकदमा शुरू होता है तो फिर मतलब उसको खासकर सिविल मुकदमों में तो 10-20 साल लग जाते हैं उसका फैसला आने में, और बहुत आगे आने में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते आते बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन उसमें वो भी लिटिगेशन का मामला है, वो भी मुकदमेबाजी है। लेकिन इस बात की सबको खुशी होनी चाहिए कि हमने बिहार की धरोहर को बचाया है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि बम्बई में क्या है, बम्बई में बहुत सारी पुरानी इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ है, और शाहरुख खान जो बॉलीवुड स्टार है, उनका जो मकान है, मन्नत नाम है उसका, वो भी हेरिटेज बिल्डिंग है। और अभी 2-3 साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश की, तो उनको तुरंत बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नोटिस आ गया कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये विरासत की इमारत है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कायदे से बिहार में भी एक ऐसा ही मतलब कानून लाना चाहिए जो बिहार में, तो बिहार में तो बहुत ऐतिहासिक घाटी है, यहाँ में तो एक से एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि इनको हेरिटेज बिल्डिंग्स को आप बचाएं, कि ये नहीं कि आप माफिया के दबाव में, जितना पटना में जितनी ज़मीन की कीमतें भाग रही हैं, करोड़ करोड़ रुपए इकट्ठा होने लगा है यहाँ पर, और भू माफिया जो है, जो लैंड शार्क सब है, उनकी गिद्ध दृष्टि रहती है सब जमीन पर। तो ये लोग तो इनके लिए हेरिटेज क्या है, ये लोग तो अपना शुद्ध मुनाफा कमाना है, माल पानी बनाने के चक्कर में। तो उनसे बचाने के लिए मैं तो अभी सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को कहूँगा कि बिहार में भी एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इनको बॉम्बे का वो एक्ट जो है उसको मंगा के उसी के पैटर्न पर, उसी के तर्ज पर एक बिहार में भी कानून बनना चाहिए। सर, आपने कभी सुल्तान पैलेस घूमा है, गए हैं वहाँ? हाँ, कई बार मैं गया हूँ, कई बार मैं गया हूँ, और मुझे देख कर बहुत खुशी होती है कि इस दिमाग में इतनी शानदार, देखिए होता क्या है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर की होती है, वो एक साइकोलॉजी होती है। यदि ऐसी ही मतलब कोई इमारत रहती है कि महानगर में, दिल्ली या बॉम्बे में, तो यही बिहारी लोग टिकट कटा के देते हैं। आप पटना में है तो बहुत सारे लोगों को उसके आगे पीछे उसकी पृष्ठभूमि भी नहीं मालूम, लगता है कि हाँ ऐसे ही कोई बिल्डिंग है। तो ये जो है, इससे भी मानसिकता से हम लोग को निकलना पड़ेगा। बिहार में एक से एक, मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ, एक से एक शानदार इमारतें हैं। और मैं दर्शकों को बताऊँ कि उनका जो गाँव है, पाली नाम है, जहानाबाद में, उसमें भी ऐसी ऐसी शानदार हवेली है कि आप पहुँच जाएंगे गाँव तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बिहार के गाँव में, ऐसी ऐसी शानदार हवेली। अभी तो वहाँ कोई बता रहा था कि वहाँ बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा भी शुरू हो गया है जहानाबाद। जी जी, जहानाबाद में पाली। आप गूगल करेंगे तो उस पर पूरा सुल्तान अहमद का गांव पूरा आपको यूट्यूब पर भी है, और सारी चीज़ें। तो इसको तो एक तो बिहार सरकार की गलती है कि सरकार पर्यटन को नहीं मतलब उतना बढ़ावा दे रही है, पलटू राम को फुर्सत ही नहीं है अनंत सिंह से आगे पीछे करने से। और थोड़ी जनता की भी गलती है कि पब्लिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब उदासीन हो गई है, इनडिफरेंट हो गई है अपने ही विरासत के लिए, अपने ही धरोहर के लिए। सुल्तान अहमद को बहुत लोग बिहार में भूल चुके हैं, उनके बारे में जानते भी नहीं। पूरा बिहार खाली अनंत सिंह और आनंद मोहन पर पीएचडी कर रहा है।
तो ये भी आपने दुर्भाग्य की बात आपने बताया कि जिन्ना ने उन्हें ऑफर दिया जी, था कि जी। आप पाकिस्तान आ जाएं, ये तो एक मतलब स्वतंत्रता सेनानी और कहें कि एक सच्चे देशभक्त थे बिल्कुल सुल्तान बिल्कुल अहमद। बिल्कुल। यहाँ तो देखिए आप मुखिया बनने के लिए मारामारी होती है। हम लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ पंचायत चुनाव में 2 मरे 4 घायल हो जाता है मुखिया बनने के लिए। और उस आदमी को मोहम्मद अली जिन्ना ने किया कि आपको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। वो आराम से जाके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बनते, रेल मंत्री बनते, रक्षा मंत्री बनते, कुछ है ना, उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया। तो इतना बड़ा वतन परस्त है और उसकी निशानी को आप माफिया के कहने पर तोड़ रहे हैं, तो सबके लिए शर्म की बात होती है। तो ठीक है, मतलब देर आए दुरुस्त है। मैं ये कहूँगा बिहार सरकार को भी सद्बुद्धि मिली, जिस भी वजह से सद्बुद्धि तो मिली, तो ठीक है, अच्छा है। तो सुल्तान पैलेस को बिहार सरकार हेरिटेज होटल बनाने जा रही है और कैबिनेट में इस पर मुहर लग चुका है। और ये मुहर एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की वजह से लगी है। और अमिताभ दास ने जैसा कि बताया कि सुल्तान अहमद एक देशभक्त थे और उनकी बिल्डिंग को बचाना हमारा फर्ज था और हमने अपनी तरफ से पहल करके उसे बचाया। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।